खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक दरगाह जिसके आगे हर कोई सजदा करता है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो या किसी संप्रदाय का, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत, बुजुर्ग हो या फिर बच्चा, हर कोई सिर झुकाता है। एक दरगाह जहां से सूफियाना दुनिया को एक करता है, रोशन करता है। वहां के खादिम महिला को लेकर विवादित बयान देते हैं। खादिम वो जो सूफी संत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की खिदमत में है। क्या वो दरगाह का पैगाम भूल गए हैं? और क्या ऐसे खादिम को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? हम बात करें सैयद सरवर चिश्ती की, जो अजमेर फाइल 92 पर बयान देते हुए कहते हैं कि महिला चीज ही ऐसी है। कहते हैं कि 250 महिलाओं के साथ कुछ किया गया, जबकि मामला तो 12 नहीं दर्ज करवाया, तो क्या 12 कम होती? और वो ये बताते नहीं कि चीज कैसी है, और जिस अंदाज में बताते हैं वो उदाहरण हम आपके सामने रखने हैं। सवाल यह है कि उन्होंने जो बयान दिया उसके मायने क्या है। कमाल की बात यह है कि जैसे ही ये बयान सुर्खियां बना, उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की और माफी मांगी। लेकिन क्यों मांगी? क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? क्योंकि जो बयान दिया गया वो उनकी सोच थी, और जो माफी मांगी गई वो सोची समझी बचने की तरीके। तो क्या वाकई में जो बात वो कर रहे हैं उस बात को स्वीकार करना चाहिए, खुलकर मजम्मत करते हुए कहना चाहिए कि बस बहुत हुआ, इन पर कार्रवाई कीजिए? आज बात इसी। लड़की ऐसी चीज है, बड़े से बड़ा फिसल जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु सौरभ राघवेंद्र महाराज जी, हमारे साथ राज्य महिला आयोग के सदस्य सुमित्रा जैन जी मौजूद हैं, और साथ में हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मेमुना नरगिस जी मौजूद है। मेमुना जी, क्योंकि मैं कुछ कहूं उससे पहले मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप उस बयान को लेकर क्या सोचती हैं मैम। तो जरा आप ही बताइए कि चिश्ती साहब ने जो कहा कि महिला चीज ही ऐसी है, तो जरा बताइए महिला कैसी चीज है मैम? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जो वीडियो वायरल हुई है, जो उनका बयान वायरल हुआ है, वो कितना उनसे क्या सवाल किया गया और उन्होंने बात पूरी क्या की, मैं उस तक नहीं जाना चाहती, क्योंकि वायरल वीडियो जो है वो सिर्फ थोड़ी सी है कि उन्होंने जिसमें मेनका या मीनाक्षी कुछ उसका उदाहरण देते हुए कहा कि लड़की चीज ही फिसलने की है। देखिए, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये बहुत शर्मनाक बयान है, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उसकी वजह दो हैं। पहली वजह यह है कि आप जिस मोतबर हस्ती की दरगाह में बैठे हैं, वहां बैठकर औरत की शान में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी वजह यह है कि आपकी उम्र और इस्लाम दोनों इस बात को अलाउ नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में जितनी औरत की इज्जत बताई गई है, जितना औरत के लिए कहा गया है, खाली औरत को ढकने के लिए नहीं कहा गया है, मर्द को भी कहा है नीची नजर करके चले जी। मर्द को भी कहा है कि अपनी बीवी तक के लिए कहा है कि बीवी तक की इज्जत करे। वो बीवी को गालियां, मारपीट, किसी तरीके की, तो दूसरी औरत की तो बात ही अलग है इज्जत करने के लिए। तो मैं सिर्फ यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे ये चाहिए कि मीडिया पूरा उनका वीडियो सुने। मैं बता देता हूँ, चलिए मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। उनसे पूछा गया कि भाई अजमेर 92 फाइल फिल्म आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ऐसी फिल्म तो कश्मीर फाइल्स भी आई थी, केरल फाइल भी आई थी, क्या हुआ वहां पर? और इस मामले में तो 250 महिलाओं का जिक्र किया गया, जबकि मामला दर्ज तो 12 नहीं कराया। अब उसके बाद लाइन आती है कि महिला तो चीज ही ऐसी है। अब आप समझिए संदर्भ क्या है। देखिए, मैंने बात अपनी शुरुआत ही उसी बात से कही कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये बात उनको जेब नहीं देती, यानी कि शोभा नहीं देती उनको, ठीक है। आप जहां बैठे हैं, आप अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं, आप पूरी दरगाह को प्रमोट कर रहे हैं जी। और मैम पैगाम दे रहे हैं, भाई उनके ना जाने कितने लाखों फॉलोवर होंगे जो उनको फॉलो करते होंगे। अब इस संकीर्ण सोच को अगर वो अपने
फॉलोअर्स तक पहुंचाएंगे तो फिर क्या समाज का हिस्सा होगा और क्या समाज में उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि माफी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। पहुंचती मैम, बयान पहुंचते हैं। वापस एक मैं आपके चीज पास यहाँ आऊंगा। रोशनी- हमारे साथ सुमित्रा जैन जी हैं। सुमित्रा मैम, जरा बताइए कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? नहीं, कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो इन्होंने बयान दिया है, जी, जो इन्होंने बयान दिया है वो इनकी अपनी सोच हो सकती है। उसके लिए हम एक जाति विशेष को कुछ नहीं कह सकते हैं, जी, क्योंकि इस जाति विशेष में भी महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे पढ़ रही हैं, जी। हर सर्विस में हैं। तो ये इनकी व्यक्तिगत सोच हो नहीं मैम, सकती है। जाति विशेष तक तो जा ही नहीं रही, क्योंकि जिस दरगाह में वो हैं उस दरगाह से तो सर्वधर्म, सर्व संप्रदाय, सर्व पंथ सब विश्वास रखते हैं, सब सजदा करते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। एक ऐसी सोच मैम जो एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति की हो और जिनके लाखों फॉलोअर हों, उन पर कार्रवाई जरूरी होती है। बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। अगर इनकी खुद ये व्यक्तिगत सोच है, इनकी क्या कह रहे हैं मैम? ये इनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। जी, नहीं तो व्यक्तिगत सोच के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं होगी, चल रहे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं, उनके पूरा वीडियो देख के पूरी उनके उस पर जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो जरूर होगी। जी, ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आता हूं। सौरभ राघवेंद्र जी, जरा बताइए इस बयान का इतनी बड़ी दरगाह से आना, उनके चिश्ती की तरफ से आना, खादिम की तरफ से आना, क्या वाकई में लगता नहीं कि इन चीजों को रुकना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज बहुत आगे तक जाता है? जी विजेंद्र, ये पहले बात तो जो आया है बयान, हम इनकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वैसे मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कई बार मिला हूँ, मुझे लगता नहीं वो आदमी ऐसा बयान दे सकता है। लेकिन जो बयान दिया है उन्होंने उसमें संतों का भी नाम लिया है, तो वो हमें भी एक अजीब सा लगा कि ऐसे व्यक्ति ऐसी बयान दे रहा है, तो वो बड़ा निंदनीय विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं और संत समाज इसको एक घोर भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि गलत है। और ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ धर्मगुरु की गद्दी है, वहाँ पे पूरे सजदा करते इतने लोग आते हैं, वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे का लोग, भक्त लोग आते हैं। तो वो यहाँ पे ऐसा मैसेज देना एक धर्मगुरु के द्वारा, तो वो निंदनीय कार्य है। जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। चलिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई आपको विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा बयान दे सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताता हूं वो कैसे कैसे बयान दे सकते हैं। 5 जून 2022 को अंजुमन जादगान के चुनाव के बाद संबोधित करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और नबी की शान में गुस्ताखी कभी कबूल नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करोगे तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। हाँ, ये बयान उन्होंने दिया। बिल्कुल, एक बार इसके अलावा सैयद सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का भी वीडियो सामने आया था, जिसमें वो नुपुर शर्मा सहित हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बयानबाजी करते नजर आए थे। 10 साल पहले का बताता हूं सर, 2-4 दिन भी छोड़ दीजिए। कर्नाटक में पीएफआई के मंच से सार्वजनिक तौर पर भाषण देते हुए सरवर चिश्ती साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम बन गया तो फिर हिंदुस्तान में सभी मुसलमान आतंकवादी बन जाएंगे, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। और अभी तो वो हाल ही में जब पीएफआई को बैन करने की बात आ रही थी, उस दौरान वो बयान देते हैं, बाकायदा एक वीडियो बनाकर कहते हैं साहब कि पीएफआई तो मुसलमानों की मददगार है। एसडीएफ जो उसकी पॉलिटिकल विंग है, उसके बारे में कहते हैं कि ये तो मुसलमानों की मददगार है। कोई पहला इत्तेफाक नहीं हो रहा है उनके साथ। नीरज जैन जी, कार्रवाइयां क्यों नहीं होती जब खुलकर बयान होते हैं? तो यही तो सोचने की बात है कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, जहाँ माँ दुर्गा, माँ काली हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय है, वहाँ पर सरवर चिश्ती जैसे लोग ऐसे स्थान पर बैठ कर के, जो कि पूरे देश और विदेश में धर्मगुरु होने के नाते संदेश देते हैं, और उन पर कार्रवाई पुलिस नहीं करती, कोई संज्ञान नहीं लेती। पूर्व में भी उनके जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल भर पुरानी घटना है। साल भर पहले उन्होंने केवल मात्र हिंदुस्तान को हिला देने की बात ही नहीं कही थी, उन्होंने यहां तक कहा था कि दुकानदारों को धमकी तक देते हुए कहा था कि अगर तुमने बाजार बंद किए तो आने वाले टाइम में ध्यान रखना, इसी दरगाह से तुम्हारी कमाई होती है, आपको देख लिया जाएगा। से लेकर के लड़की चीज ही ऐसी है जिनकी मानसिकता इतनी जाहिल है, इतनी विकृत है, उनकी मानसिकता पर प्रश्न लगाते हुए मेरे द्वारा बार बार मांग की गई। पुलिस द्वारा पूर्व में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी भी कोई संज्ञान राजस्थान पुलिस नहीं ले रही है। महिला आयोग भी इस पर भी, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ता, यह धर्म का विषय नहीं है। ब्रह्मा जी की नगरी है, ख्वाजा की नगरी है, दयानंद सरस्वती की नगरी अजमेर है, पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर है, और उस नगरी में इस प्रकार का व्यक्ति बैठ करके रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाता है,
पीएफआई के लोगों को वहां बुलाता है, रजा एकेडमी के लोगों को वहां बुलाता है, उनसे बयानबाजी करवाता है और देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। उसको एनआईए बुलाती है, उससे जांच करती है, उससे बयान लेती है, लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस के लिए वो एक केवल मात्र खादिम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नजर आता है प्रतीक कि सिंह जी, सरकार जवाब का दीजिए उनको सर, क्यों नहीं कहीं ना कार्रवाइयां कहीं होती हैं? छाता मिला हुआ है, साया मिला हुआ है। जी प्रतीक जी, देखिए, मैं आप जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल गलत है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और वो माफ़ी से इसका काम चलेगा नहीं। दूसरी बात, जब इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं, हमारे महिला पहलवान जब किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, तो देश में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाती है, फिर वो कुछ भी बोलने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं और कुछ हो नहीं रहा, तो लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। और दूसरी बात, अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि एनआईए ने बुलाया, तो एनआईए की वो कार्रवाई है, एनआईए कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। जो अगर आतंकवादी का कोई केस चलता है और एनआईए के पास केस है, तो उसमें राजस्थान पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, उसमें एनआईए ही करेगी। और तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो भारत सरकार है, उन्होंने पीएफआई को तो बैन कर दिया, एसडीपीआई को क्यों नहीं बैन किया? एसडीपीआई उन्हीं की तो संघ है, एक जो संगठन है जो चुनाव लड़ता है, तो उसको भी बैन करना चाहिए। और इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ जो भी व्यक्ति, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे खादिम साहब हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें विजेंद्र जी एक चीज सुना होगा आपने बयान में, उन्होंने हमारे विश्वामित्र जी जो दिव्य संत थे, अपने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी है, लड़की पे तो करी है, साथ में उन्होंने विश्वामित्र जी को कितना गलत चरित्र के साथ किया है, उसकी भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी संत के लिए, हमारे आचार्य हैं, हमारे पूर्वाचार्य हैं, उनके लिए इन्होंने जो बोला है ना, बड़ा निंदनीय विषय। एक तरह से मानसिक क्षति हमें पहुंच रही है संत समाज को। मुझे तो संत समाज एकजुट होता दिखाई नहीं दिया। जी मुझे तो संत समाज एकजुट होता दिखाई नहीं दिया। बयान आज का तो है नहीं जी, बयान तो 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है। नहीं, क्या किया संत समाज ने? देखिए विजेंद्र जी, हमें आज ही मीडिया के माध्यम से पता चला है और हमने इसकी निंदा प्रस्ताव कर दिया। इसके लिए हमें वास्तव में दुख हो रहा है इस चीज का, और हो सकता है 1-2 दिन में इनके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो जाए, क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचा रहे हैं। कितनी धार्मिक भावना, कितनी बड़ी बात है कि विश्वामित्र जी के लिए गलत बोला जा रहा है, तो ये गलत है। ऐसे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए, धर्मगुरु की गद्दी पे बैठे हुए आदमी को इतने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोलिए, क्या कह रहे हैं? मेरा इसमें इतना ही कहना है कि जिस प्रकार की बयानबाजी हुई, कोई हीरोइन आकर के कोई टिप्पणी कर देती है किसी देश के किसी कोने में बैठ कर के इनके राष्ट्रीय नेता पर, तो यहाँ की पुलिस उठा करके उसको वहाँ से ले आती है। लेकिन राजस्थान में बैठकर कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश को गिराने की, हिलाने की धमकी देता है। हमारे जो देवी देवता है उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, सर तन से जुदा नारे लगाने वाले के साथ खड़े होकर के उसका समर्थन करता है, उस पर कार्रवाई नहीं करती है। सब कुछ कह रहे हैं ना, आप अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। आपको पता है राजस्थान सरकार एनआईए से बड़ी कोई एजेंसी है क्या इस दुनिया में? पूरी जांच की है, क्या हिंदुस्तान में एनआईए ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है, क्या एनआईए से बड़ी कोई एजेंसी है? उठा ले जाइए। क्लीन चिट नहीं दी है, एनआईए ने उनको पाबंद किया हुआ आज तक कि जब भी उनकी आवश्यकता होगी उनको बुलाएंगे, क्योंकि प्रोसेस में। तो आप ये कह रहे हैं लोकल पुलिस एनआईए से बड़ी है, आप ये कह रहे हैं? राजस्थान पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उन्होंने तब भी नहीं किया। देखिए, नहीं कर रहे, फिर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके उदयपुर में जो घटना हुई थी, हमने एनआईए को केस दिया, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर किसी के खिलाफ अगर सबूत होते हैं तो उनको जेल में बंद कीजिए ना। ये आपकी सरकार, बताइए ना आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको पता लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप? एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो राजस्थान पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आप जाकर के पढ़ के जाइए, अरे आप पढ़ के आइए पहले कि एनआईए के ऊपर कोई एजेंसी नहीं है, और अगर वो आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं तो एनआईए ने उनको क्यों छोड़ रखा है? एनआईए ने कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा ये कि कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। पाबंद किया, क्या पाबंद किया? वो तो बाप बैठे हुए, क्या पाबंद किया? क्या पाबंद किया? क्या पाबंद किया है? क्या पाबंद किया? क्या पाबंद किया? अरे क्या पाबंद किया है? ये पाबंद किया है, वो घर पे बैठे हुए अपने, ये पाबंद किया है। ये पाबंद होता है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन एनआईए ने क्या कार्रवाई की वो बताइए। राजस्थान का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। चलिए, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं खादिम साहब की, जिन्होंने जो कहा क्या वाकई में उस पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं वहां से संदेश बहुत अलग जाता है। मैमुना नरगिस जी हमारे साथ है। मैमुना जी, क्या मुस्लिम महिलाएं इस बयान का विरोध बेहतरीन तरीके से अच्छे स्तर पर करेंगी? और आपने कहा कि भाई व्यक्तिगत बयान है, मैं भी मानता हूं व्यक्तिगत है मैम, लेकिन मैं ये भी मानता हूं
कि जब कोई सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसका बयान व्यक्तिगत नहीं होता, पूरी की पूरी जिंदगी ही सार्वजनिक होती है। जी सर, मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा था, मैम ने व्यक्तिगत कहा ठीक है था। मैम। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने जो भी बयान दिया है, उनको हर बयान देने से पहले, चाहे वो किसी धर्म के लिए बयान दें, चाहे लड़की के लिए दें, चाहे किसी पॉलिटिकल बयान दें, उनको ये सोचना चाहिए वो जहां बैठे हैं उनका चेहरा खादिम चिश्ती के नाम से नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहली बात है। और मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगी सर कि मैं उस हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ जहां एक नारी की साड़ी को खींचा जाता है तो महाभारत हो जाती है, जहां सीता जी को अगर रावण उठा के ले जाता है तो लंका में आग लगा दी जाती है। और अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी के साथ जिन लोगों ने गुस्ताखी की उस दौर में, तो खुदा ने सारी जिंदगी के लिए उनको दोजख लिख दी उनके नाम और लानत लिख दी। मैं उस देश की रहने वाली हूं जहां नारी को हर धर्म में सम्मान मिला है, हर तरीके से सम्मान मिला है। तो मैं यहाँ सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि नारी कोई भी हो सर, तो मैम क्या उनको इस पद पर बने रहने का अधिकार है? देखिए, अगर उन्होंने ये आपत्तिजनक बयान अपनी मर्जी से व्यक्तिगत विचार के साथ दिया है तो बिल्कुल उनको बैठने का अधिकार नहीं है। मैम तालिबान तो उनको तालिबान तो कंट्रोल कर नहीं रहा होगा मैम, भाई इतने बड़े पद पर है, कोई तालिबान तो कंट्रोल कर नहीं रहा होगा उन्हें। सर देखिए, तालिबान का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या खादिमों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ मैं फिर अपने आप को स्पष्ट कर रहा हूँ, दरगाह के लिए सजदा हम करते हैं और हमेशा होगा और हर कोई करता है, बिल्कुल करता है। उसकी गुस्ताखी में एक भी शब्द नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं मैम, मैं सिर्फ सरवर चिश्ती पर बयान दे रहा हूं। जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, मगर मैं यहाँ एक पॉइंट फिर उजागर करूंगी कि उन्होंने ये बयान इस सवाल पे दिया, कैसे दिया, ये वो मैंने बताया मैम आपको, की जरूरत है। नहीं सर, जो आपने मुझे बताया वो बयान मुझे आपके टीवी के माध्यम से आ चुका है, वो अधूरा 5 मिनट 11 सेकंड का बयान है जी। लेकिन उन्होंने जो विश्वामित्र जी के लिए बोला वो भी आपत्तिजनक है। आप किसी भी धर्म के लिए कोई टिप्पणी नहीं करें, ये बेहतर होगा। इस वक्त हिंदुस्तान में एकता की जरूरत है जो टूट रही है, हमें सौहार्द बनाना है, हमें न किसी धर्म के लिए कोई टिप्पणी करनी है। और बिल्कुल मैम, और मैं तो आपको कई बयान बता चुका हूं उनके, भाई मैं तो कई बयान बता चुका हूं उनके, पहला बयान नहीं है उनका। जब उन्होंने वो बयान दिया था ना कि हिंदुओं की दुकान का बाइकआउट किया था जी, मैंने भारत 24 पे बैठकर डिबेट में उनको मैंने खंडित किया था, उनकी निंदा की थी मैंने कि अगर उन्होंने ऐसा बयान ठीक है मैं, मेरे पास वक्त की कमी, मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि भाई एक आदमी जो लगातार विवादित बयान दे रहा है और जो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है जहां से संदेश पूरी दुनिया में जाता है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनको पद पर बैठे रहने का अधिकार है? मेरा तो मूल सवाल ये है। आपका मूल सवाल बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कोई भी फैसला करने से पहले, क्योंकि राघवेंद्र जी ने बहुत सही बात कही कि हम उन्हें पर्सनली जानते हैं और हम उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरह का जवाब दे सकते हैं या इस तरह की बात उठा सकते हैं, इसलिए हमें पूरा बयान सुनने की जरूरत है। ठीक है मैम, क्योंकि मैं तो उनके कई बयान कोट कर चुका हूँ और कई कोट करना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी राघवेंद्र जी, सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव से काम चल जाएगा सर? और ये मान लिया जाए कि उस निंदा प्रस्ताव के बाद कभी वो इस तरीके का बयान नहीं देंगे? राघवेंद्र जी देखिए, सबसे पहले हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि वो तुरंत प्रभाव से, गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के पास ही है, उस पर तुरंत प्रभाव से अगर कार्रवाई करे तो और भी अच्छा मैसेज जाता है जनता के बीच में कि यार हमने ये धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करी, अभी और कोई टिप्पणी कर देता तो उसके खिलाफ तो पुलिस पहुंच जाती है, छोटे से मामले में धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचा देता है छोटा सा बच्चा, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो लेकिन जब ऐसे बड़े कांड, बड़े बैठे पदों पर बैठे हुए लोग कांड करते हैं तो उन पर कोई सवाल ही नहीं। अभी मैं अध्यक्ष महोदय को सुन रहा था, जो अपने महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी जो शैली थी ऐसे लग रहा था कि उनके जबान पे किसी ने ताला लगा दिया, खुल के नहीं बोल पाते। ऐसा क्या रीजन है कि वो खुल के नहीं बोल पाते, जबकि महिला आयोग इतना बड़ा आयोग है, उनको एक्शन लेना चाहिए। आज हम खुले में बोल रहे हैं, संत समाज के लिए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, वो गलत है, निंदा है, और हम सरकार से मांग करते हैं। जी मैम, आपसे ही सवाल है, आप जवाब दे पाएंगी मैम? कि भाई एक महिला को लेकर विवादित बयान दिया गया है और आप राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है मैम, कार्रवाई हो क्या सकती है? कार्रवाई, इसके बयान को हम छानबीन कर रहे हैं पूरा,
उसके बाद ही कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि एक 3 दिन तक आप बयान ही कोट कर रहे हैं कि जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे मीडिया में 2 दिन से ये मामला पुराना है, तो आपको 2 दिन में इंटेलिजेंस आपको सूचना नहीं दी। ऐसे ऐसे मामलों में तो इंटेलिजेंस तुरंत सूचना देती है आपको, राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार कर रही है इसका पूरा, जब तक अब बयान आपका अभी तक नोटिस भी जारी नहीं हुआ, आपकी तरफ से तो अभी नोटिस भी जारी नहीं हुआ। आपने नोटिस जारी किया क्या, बताओ आप मीडिया को। नोटिस जारी कैसे करेंगे जब तक हाँ, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते हो। तो? आप 72 घंटे में आपसे नोटिस जारी नहीं हुआ, और अगर और कोई मामला होता तो आप तुरंत नोटिस पहुंचा देते। बड़े नहीं, दुख की बात तो यही है ना कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसे जवान पे ताला लगा हो रहा था, आप खुल के नहीं बोल पाते। हमें इस चीज की हमें निंदा है। राघवेंद्र जी आप गलत बोल रहे राघवेंद्र हो। जी, मुझे भी इस बात की कोई ताला आपत्ति नहीं है लगा मैम, हुआ क्योंकि है। अगर राघवेंद्र जी, जांच मुझे करे आपत्ति है कि बिना, भाई आप चाहे उनके लिए कोई भी हो, वो एक सदस्य बिना हैं जांच करे, और उनकी एक आप प्रक्रिया किसी है के सर। ऊपर भी ना तो भाई FIR मेरा तो दर्ज सवाल करा ये भी सकते हैं, आपसे ना कि किसी को आप आपकी गलत जबानों पर ठहरा ताले सकते हैं। किसने लगाए कि 3 दिन से मामला चल रहा था और किसी को पता नहीं चला? ये सवाल तो आपसे भी है ना राघवेंद्र जी। जी आज आप यहाँ के कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी के लिए विवादित बयान दिया, हम सो रहे थे। देखिए हमें आज पता चला मीडिया के माध्यम से। अरे सर, वैसे उनको भी पता चला होगा। उनको तो इंटेलिजेंस उनके पीछे उनके साथ रहती है, डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय उनके पास रहता है, उनको 72 घंटों में मालूम नहीं चला। हाँ 72 घंटों में कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, एक नोटिस नहीं निकला। नोटिस तो आप, अरे मैडम नोटिस तो आपके मेल का हाथ है, नोटिस तो आप 5 मिनट में दे सकते हैं। वीडियो को देखते हैं आप तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी करवा सकते हैं। वीडियो की जांच की जाती है, उसके बाद नीरज जैन जी बोला फाइनल जाता है। कमेंट दीजिए सर। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि पहली बात तो ये 72 घंटे नहीं, 134 घंटे, 6 दिन पुराना मामला है। 6 दिन पहले सबसे पहले मेरा ही रिएक्शन था और मैंने तब पुलिस से मांग की थी। तब से लेकर आज तक ये 134 घंटे 6 दिन निकल गए। 6 दिन में अभी तक इनके पास में जानकारी नहीं पहुंची। ये अच्छी बात है कि इनका तंत्र कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरा इतना ही कहना है कि ये पुलिस का स्वयं संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने का मामला है। सारी धाराएं स्पष्ट है। किसी महिला पे टिप्पणी करने पर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। नॉन बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस होता। अच्छा, इस पर मेरा भी एक सवाल आपसे है नीरज जी, अगर आपके किसी नेता को कोई फला कुछ कह देता है तो पूरे देश के अंदर FIR दर्ज होती है, आपको ध्यान कराइए नहीं है, दर्ज। पिछले 6 दिन से लगातार इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया गया। अरे सर कराइए ना दर्ज, और फिर बताइए कि भाई हम इस थाने में गए एप्लीकेशन लेकर और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स को मैंने पत्र लिखा है, वहां से वापस रिप्लाई भी आ गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वह व्यक्ति राजस्थान ही नहीं, अजमेर ही नहीं, राजस्थान नहीं, देश छोड़कर बाहर जा चुका है। आज भी उन्होंने मीडिया को जिस प्रकार की बयानबाजी की, माफीनामा भेजा, माफीनामे के साथ कहा कि हम मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने सांप्रदायिक इसको रंग देने का फिर प्रयास किया। आज उनके जो बयान किया, उस बयानबाजी से साफ इंगित आता है कि वो केवल मात्र ब्लैकमेल कांड के अपराधियों को बचाने के लिए, जो अपराधी सीधे सीधे आज जो सत्ताधारी दल है उसमें बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको बचाने के लिए इसको धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं। देखिए अब ये बोलते रहेंगे, आप इनको चुप कराइए, पहले मैं बोल पाऊंगा। वो चुप हो गए, बोलिए। देखिए मैं बता दूं कि जब 92 का जो बात कर रहे हैं, उस टाइम सरकार भैरव सिंह शेखावत जी की थी, 90 से लेकर के। ठीक है, नहीं इनका बात बता दिया, फिर देखिए फिर भी बात फिर नीचे बोलने लग गए। दूसरी बात, जब न्याय की बात होती है, अब आप या तो आप इंटरप्ट करेंगे तभी मेरे को लगता है कि बात हो पाएगी। उनमें से आधे से ज्यादा बात तो सुनिए, आगे बात तो सुनिए, ये देश छोड़ बात तो सुनिए। मैं आपसे पूछा हूं इस मामले में सिर्फ हाँ नामे बताइए। मैं इसी मामले की बात कर रहा हूं। देखिए अब इनको नहीं, इसी मामले की बात कर रहा हूं। इन पर कोई एक्शन हो गया नहीं? मैं इसी मामले की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं न्याय के मामले में दोयम दर्जा नहीं रखा जा सकता। राजस्थान पुलिस ने, अजमेर पुलिस ने संज्ञान लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जिस तरीके से अभी जैन साहब बता रहे थे कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी। एक मिनट प्रतीक, आप कह रहे मामला दर्ज हो गया? नहीं, मामला दर्ज नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन बता रहा है। मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मैं बता रहा हूं आपको, दोयम दर्जे की चीजें नहीं हो सकती है। जब पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ बोला, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार। रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया, नीरज जी आपका भी शुक्रिया, सुमित्रा जी और मैमुना नरगिस जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अफसोस यह है कि जहां से पूरी दुनिया को संदेश जाता है, संदेश मोहब्बत का, संदेश आपसी भाईचारे का, संदेश सर्वधर्म सर्व सद्भाव सर्व पंथ का, अगर वहां से एक ऐसा बयान आता है, क्या वाकई में उस बयान को व्यक्तिगत मानकर व्यक्तिगत माफी के साथ छोड़ दिया जाए या फिर एक कठोर कार्रवाई की जाए? यह सरकार और पुलिस को तय करना है। नमस्कार।